डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामा। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों को रोकने का मुद्दा उठाया। स्पीकर ने प्रश्नकाल में मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। वी श्रीनिवास अब फरवरी में होंगे रिटायर। मुख्य सचिव बनने से पहले वी श्रीनिवास सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा छोड़ी। डीएलबी के 2 नोटिस से नाराज थे गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष पर भी लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान में 23 अगस्त से मानसून कमजोर रहने के आसार। 4 से 5 दिन कमजोर रहेगा मानसून का असर। कई जिलों में बारिश की गतिविधियां घटने की संभावना। जयपुर में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका पर हमला। स्कूल निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने रांका को पीटकर वहां से खदेड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लायंस क्लब राजगढ़ में नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पदस्थापना अधिकारी पीएमजीएफ लायन विनोद गोयल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन लोकेश रावत, सचिव लायन एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष लायन सुरेश सेन और अन्य सदस्यों को विधिवत रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सचिव लायन एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने पिछले सत्र की सेवा गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और आगामी सत्र में से और विस्तारित करने का संकल्प दोहराया। पदस्थापना अधिकारी ने नेकी की दुकान जैसे सेवा प्रकल्पों को स्थायी रूप से जारी रखने पर बल दिया, जो जरूरतमंदों तक निरंतर सहायता पहुंचाते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र मदान ने क्लब के कार्यों की सराहना की और स्थायी सेवा प्रकल्पों की स्थापना पर जोर दिया। राजस्थान के पाली में 17वीं अंडर 14 वर्ष ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। मारपाड़ जंक्शन के आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में मारवाड़ ब्लॉक की 8 टीमों ने भाग लिया। इमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी जीती और विजेता बनी। समापन समारोह में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और निर्णायक मंडल के अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मोमेंटो प्रदान किए। उपविजेता आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय रही। विजेता टीम अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार में शिक्षा निष्पादन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालयों की रैंकिंग में वृद्धि, मिड डे मील की व्यवस्था, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उन्नत करने, बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने, विद्यालय की अवसंरचना, अनुशासन और पालनहार योजना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने और शाला दर्पण के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया गया। बैठक में क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और पीओ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाली जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के सिराना गांव में फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें वीरेंद्र सिंह नामक युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक युवक का अपने ही परिवार के लोगों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी पारिवारिक रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद घायल वीरेंद्र सिंह को बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। रैनी थाना क्षेत्र के खेड़ा मंगल सिंह में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी हताशा में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक होकर सभी आवारा पशुओं को अटल सेवा केंद्र में बंद कर दिया। जब वे अटल सेवा केंद्र पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाद में पहुंचे ग्राम पंचायत के प्रशासक ने ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। जब प्रशासक ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उन्हें रोका। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम सचिव मौके पर पहुंची और गौशाला का प्रस्ताव पारित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पशुओं को छोड़ा गया। जब उनको हम अटल सेवा केंद्र में लेके गए थे तो वहां पर ना तो कोई ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। उस अटल सेवा केंद्र में अंदर चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, तो हमने उन पशुओं को उसमें अंदर बंद करके बाहर से तालाबंदी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद प्रशासन ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात का मालूमात हुई, तो वहां पर सरपंच साहब पहुंचे। उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ग्रामीणों से गाली गलौज की गई। उसके बाद वो पत्थर से उठा करके ना ताले को तोड़ रहे थे, तो हमारे द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर फिर ये बात आगे BDO ऑफिस तक पहुंची, तो जो रेखा चौधरी जो हमारे वहाँ के ग्राम सचिव है, उनके पास दूसरे और भी ग्राम पंचायतों का प्रभार है। वो वहाँ पर शाम तकरीबन 5 बजे के समथिंग वहाँ पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 21 तारीख को प्रस्ताव लेंगे पशु गौशाला का, और इन सब पशुओं को गौशाले में ले जाएंगे, वहाँ पर रखेंगे। और ये जो पशु है, इनको सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि इनको हम बाहर गाँव से बाहर। भरतपुर जिले के हलैना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग ऑफिसर मुरारी लाल मीणा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ACP SP अमित सिंह के निर्देशन में हुई। आरोपी मुरारी लाल मीणा बेरोजगारी भत्ते के लिए मिलने वाली राशि के भौतिक सत्यापन के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी हर महीने सत्यापन के बदले आवेदक से रिश्वत वसूलता था। शिकायत सही पाए जाने पर ACB की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।